बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपके साथ खबर जो बड़ी शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो नैब तरमीम केस में पेशी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये पेशी बराह रास्त क्यों नहीं दिखाई गई, इसकी रीज़न क्या थी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्यों रोका, इस पर कुछ तफसीलात हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आप ये कहें कि दीगर जजेस इस मामले पर अंधेरे में थे, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। दूसरे नंबर पर नाजरीन, हम झूठे हैं, ये इकरार कर लिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ना सिर्फ ये कि हम झूठे हैं बल्कि ये भी इकरार कर लिया गया है कि हम किसी और से डिक्टेशन लेते हैं और किसी और से डिक्टेशन लेने के बाद हम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो ने काफ़ी कोहराम बर्पा कर दिया है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि अपने ही पाँव पर वो कुल्हाड़ी मार रही है। कुछ इस वाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं उन्हें फिर मैसेज पहुँचाया गया है और इमरान खान साहब का सेम रिप्लाई है कि किसी सूरत NRO नहीं दिया जाएगा, कोई डील नहीं की जाएगी। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कल एक तकरीर की है और इस तकरीर में उन्होंने काफ़ी सारी जो गुफ्तगू है वो की है। उनकी गुफ्तगू आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, फिर वो वीडियो लीक्स भी आपके सामने मैं रखूँगा। और पहले तो इस चीज़ का जो तिया पांचा वो करते हैं जी। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, 2014 के धरने का मंसूबा लंदन में बनाया गया था। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एवरी मास्टर पीस हैज़ इट्स चीप कॉपी। तो इसी तरह से इस वक्त जो नवाज़ शरीफ हैं वो एक चीप कॉपी हैं इमरान खान जो मास्टर पीस है। इमरान खान का ही ये बयानिया था कि लंदन प्लान उनके अगेंस्ट बनाया गया, अदम एतमाद और वो सारी चीज़ें। और अब जो ये नवाज़ शरीफ ने लॉन्चिंग की है और बड़ा मज़ामती ख़ुद को ये पेश कर रहे हैं और इनकलाबी ख़ुद को ये पेश कर रहे हैं आवाम के सामने। ये कहते हैं जी कि 2014 के धरने का मंसूबा लंदन में बनाया गया था। तो लंदन में बनाया गया था, 2014 के बाद आपकी हुकूमत रही है, सोए हुए थे आप। और फिर अभी कुछ रोज़ कबल DGI SPR साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2014 के धरने के हवाले से जिक्र किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ठीक है, जुडिशल इंक्वायरी इसकी कर दी जाए और अभी भी आपकी हुकूमत है, आए फिर जुडिशल इंक्वायरी करें तो पता चल जाएगा कि जो 2014 का धरना है वो किसने करवाया। आगे चलकर नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जी कि 2014 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले इमरान खान से मिलने के लिए गया और इनको बताया कि 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं, इसलिए आए मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो माफ़ कीजिएगा, जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए थे तो उसमें इमरान खान साहब ने इनसे कहा था कि जो बनी गाला वाली सड़क है वो बनवा दें आप। ये नवाज़ शरीफ ने जो है वो कल अपनी तकरीर में कहा है। अब ये लीगी रहनुमा है जी मुस्लिम लीग नून के, इनकी ये वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है और इनका जो बयान है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इरफान सिद्दीकी साहब हैं, ये क्या फरमाते हैं, ये कहते हैं जी कि ये बिल्कुल गलत है, इमरान खान ने नहीं कहा था। जब नवाज़ शरीफ मुलाकात करके वापस आ रहे थे तो नवाज़ शरीफ ने देखा कि बनी गाला की जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इन्होंने फौरी तौर पर CDA से कहा कि जो सड़क है ये आप बनवाएं और फिर उसके बाद जो सड़क थी वो बनवाई गई। तो ये ज़ोरदार थप्पड़ है और पहला बड़ा सबूत है कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है वो कैसे झूठ पर मबनी है और कैसे एक झूठ पर मबनी बयानिए को प्रमोट करने के लिए है। एक तो ये कहते हैं जी 2014 के धरने की जो बात करते हैं और फिर दूसरे नंबर पर ये इनके अपने अहम तरीन रहनुमा इरफान सिद्दीकी जो हैं वो इस बात को झुटला रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये इमरान खान ने नहीं कहा था बल्कि नवाज़ शरीफ ने ख़ुद ये जो सड़क थी उसका ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद ये बनवाई गई। लेकिन ये क्या कहते हैं जी कि इमरान खान ने कहा था। अब बेसिकली इस तरह के बयानिया या इस तरह की बात करने का मकसद क्या है कि इमरान खान ने कहा था तो इमरान खान को हम थोड़ा सा नीचे लेकर आए कि देखें जी इमरान खान तो हमसे ये कहकर काम करवाया करता था और हम उसकी बात मान गए थे और हमने ये काम कर लिया था और फिर उसके बाद उसने धरना कर दिया और मेरी पीठ के ऊपर छुरा घोंप दिया। तो मतलब है कि असल जो मामला हुआ था वो क्या था, वो इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से एक्सपोज जो है वो किया गया है। फिर इसी तरह से जी आगे चलते हुए नवाज़ शरीफ साहब मज़ीद क्या कहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं जी कि मुझे पार्टी सदारत से हटाने का फ़ैसला नून लीग से नहीं कहीं और से आया था। अच्छा जी, इसमें जी ये ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि ये डिक्टेशन लेते हैं और कहीं और से आए जो फ़ैसले हैं
उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, और इवन के नून लीग जो है वो भी कहीं और से आए हुए फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। अगर आप ये कहते हैं जी कि हम बड़े इनकलाबी हैं और हमारे पीछे अवाम खड़ी नहीं हुई, ये भी नवाज शरीफ ने कहा जी कि मेरे पीछे जो है वो अवाम खड़ी नहीं हुई, तो अवाम ऐसे खड़ी नहीं होती, अवाम उनके साथ खड़ी होती है जो डट जाते हैं। अवाम भागने वालों के साथ खड़ी नहीं होती। अवाम 50 रुपये का वो जो स्टाम्प था, बयान हल्फी था, जो भी था, वो लिखवाने के बाद और फिर उसके बाद लंदन भाग जाने और लंदन में बैठकर इनकलाब लाने वालों के साथ खड़ी नहीं होती। अवाम उनके साथ खड़ी होती है जिस तरह से इमरान खान आज डट चुका है। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं, और ख़ास तौर पर उनके साथ खड़ी नहीं होती कि जो कहीं और से डिक्टेशन लेते हैं, यानी कि डिक्टेशन आप कहीं और से लेते हैं, और आपकी जो पार्टी है आप उसके अंदर खैर जमहूरियत तो है नहीं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान में ही जो होते हैं वो बढ़ते हैं। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, फिर मरीम नवाज़, फिर हमदा शहबाज, फिर नवाज शरीफ। तो ये इन्होंने ख़ुद इकरार कर लिया जी कि ये कहीं और से जो फ़ैसला था वो आया था, और कहीं और से आए इस फैसले को जो इम्प्लीमेंट है वो नून लीग ने किया, और फिर उसके बाद जो सदारत है वो किसी और को दे दी गई। अच्छा, ये सेठी साहब हैं जी, ये कुछ नए इंकशाफात कर रहे हैं। इनकी एक वीडियो है जी, ये मैं आपके साथ चंद सेकंड का ये क्लिप है, ये ज़रा सुने। मौजूदा हुकूमत की इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर इन्होंने और नून लीग ये फील कर रहे हैं, ये मैं आपको तर्जीह अपना दे रहा हूँ। अच्छा, वो ये फील करते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने हमें हॉट सीट पे बैठा तो दिया, मगर हॉट सीट तो बहुत ही हॉट है, इतनी हॉट है कि हम तो पता नहीं इलेक्शन आएगी आवाम तो हमें जूतियां मारेगी। ऑलरेडी अगर आवाम को मौका मिल जाए तो जूतियां मारने के लिए तैयार है वो। और हमसे आप ये काम करवा रहे हैं। हाँ। हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, हम पावर में आ गए हैं, मजा तो कोई नहीं आ रहा। हम तो अपनी सिफारिशें भी पूरी नहीं करवा सकते। हमारे पास लोग आते हैं जिसकी वजह से हम सियासतदान हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, फिर लोगों से वोट दिलवाते हैं, फिर हम दफ्तर ऑफिस में आते हैं, फिर ऑफिस में आके हम छोटी मोटी। तो सेठी साहब अपनी इस वीडियो के अंदर ये फरमा रहे हैं कि ऐसा महसूस किया जा रहा है, मतलब तजिया अपना देते हुए कह रहे हैं जी कि नून लीग पीपल्स पार्टी ये अब महसूस कर रही है कि उन्हें हार्ड सीट पर बिठा दिया गया, लेकिन उनके इख्तियारात में कोई भी चीज़ है नहीं। हम तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, सारे का सारा जो मलबा है वो हमारे ऊपर गिर रहा है, और इस हुकूमत में आकर तो हमने तो गलती कर दी। तो ये जी एक और बड़ा सबूत है जो कि नजम सेठी साहब की जानिब से ये तजिया किया गया है। और ये जो नवाज शरीफ आजकल इनकलाबी बन रहे हैं, तो असल में ये इनकलाबी नहीं है, असल में ये इमरान खान के बयानिए को काउंटर करने के लिए इस वक्त नवाज शरीफ की जो लॉन्चिंग है वो हुई है, और ये वही एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया वो लेकर चलना चाह रहे हैं। लेकिन इनका ये जो बयानिया इस मरतबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ख़ुद मुंतखब हैं, और ये सेठी जैसे जो लोग हैं वो जो कि इन्हीं के बड़े करीब हैं, वो ख़ुद इन्हीं के जो पोल है वो खोल रहे हैं। इमरान मीर साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि कौम से गिला नहीं बनता, कौम बहादुरों के पीछे खड़ी होती है। जब आपने 90 की दहाई में एक जुमला बोला कि डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो कौम ने 2/3 अक्सरियत झोली में डाल दी थी, मगर जब मुसीबत आई और 2 मरतबा डट कर अमर होने का मौका मिला तो आप दोनों मरतबा कौम को छोड़कर डील करके बाहर चले गए। ये जो नवाज शरीफ ने कहा है ना जी कि कौम उनके साथ खड़ी नहीं हुई, तो कौम ने तो आपको 2/3 अक्सरियत दी, 2 मरतबा मौका दिया, लेकिन आप डील कर कर बाहर चले गए, और आप कहते हैं कि डिक्टेशन नहीं लेते। आपने डिक्टेशन ली, और ये आप ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे पार्टी सदारत से हटाने का फ़ैसला नून लीग से नहीं कहीं और से आया था, यानी कि कहीं और की जो डिक्टेशन है वो आपने ली, और उसके बाद आप अपनी पार्टी के अंदर जो फ़ैसले हैं वो करते हैं, और आप बिल्कुल भी इमरान खान की तरह हो ही नहीं सकते, जो कुछ मर्ज़ी आप कर लें। ये जो पूरी तकरीर हुई है ना, ये मेरा मतलब एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा तजिया, आप भी राय का इज़हार कीजिएगा। ये असल में इमरान खान का इस वक्त इनके पास कोई भी काउंटर नहीं है कि इमरान खान को किस तरीके से हम काउंटर करें। तो इस वजह से वही बयानिया जो इमरान खान ने अपनाया हुआ है, उस बयानिया को अपना के नवाज शरीफ को इनकलाबी साबित करना चाहते हैं, लेकिन इनके झूठ इनकी पहली ही तकरीर के बाद ये जो सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं जी, ये बेनकाब हो गई हैं। नजम सेठी साहब जी मज़ीद कुछ इंकशाफ कर रहे हैं, उनको इस वजह से मैं अक्सर वीडियो के अंदर उनका हवाला देता हूँ कि नजम सेठी साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीब हैं इन ताकतवर हलकों के या मुस्लिम लीग नून के, और बड़ी इनकी साइड लेते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये बातें आना तो ये बड़ी मानी खेज़ हैं। वो आगे चलकर कहते हैं जी कि इस वक्त जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, ये कोई तहरीक इंसाफ के जजेस नहीं हैं, ये वो जजेस हैं जिनके लिए आज़ादी बहुत अहम है। यानी कि जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे तो उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड लिया था, तो उसको प्रो पीटीआई इमरान खान के साथ मिलाया गया कि ये इमरानदार जजेस हैं। इमरानदार की जो टर्म थी वो इस्तेमाल की गई, लेकिन अब भी जो 6 जजेस और दीगर जो
अदलिया इस वक्त जजेस डट कर खड़े हुए हैं, तो इनको भी उसी तरह से कंपेयर जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इनके मुंह से ये अल्फाज हैं, इनके अपने मुंह से, इस वजह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जजेस इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और जो जजेस इस वक्त आपस में आमने सामने हुए हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के जजेस नहीं हैं, वो जजेस हैं जो वाकई आज़ादी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो मुदाखलत है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहली बार इतनी दलेरी के साथ जजेस खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है, तो ये भी नजम सेठी साहब की जानिब से कहा गया है। आखिर में नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से भी आपके साथ चीज़ें जो है वो मैं शेयर करता चलूँ जी, कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की जो पेशी थी अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये समात दिखाई जानी थी बराह रास्त, लेकिन ये समात बराह रास्त नहीं दिखाई गई। रीज़न इसकी क्या है जी? इससे जी बाखबर हलकों का ये दावा है और कि वहाँ पर जब लाइव प्रोसीडिंग के जो इंतज़ामात थे वो मुकम्मल थे, कमरा नंबर अदालत नंबर जो 1 है, अमले की जानिब से चीफ़ साहब से पूछा गया जी कि इंतज़ाम तो रेडी हैं, लाइव दिखानी है या नहीं दिखानी, तो चीफ़ साहब की जानिब से फिर ये कहा गया जी कि ये जो प्रोसीडिंग है वो लाइव नहीं दिखानी। और यहाँ तक भी वह ख़बर हलकों का कहना है कि जो दीगर जजेज़ हैं वो इससे अवेयर नहीं थे और सारे जजेस को ये नहीं मालूम था कि ये प्रोसीडिंग लाइव नहीं दिखाई जा रही, यानी कि वो जो बेंच था उस बेंच में मौजूद सिर्फ चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो थे उनसे पूछा गया और उन्होंने मना किया, और दीगर जो जजेस थे या चले एक और जज होंगे अगर उनको मालूम हुआ, लेकिन सारे जजेस को ये मालूम नहीं था। तो इस वजह से इमरान खान साहब की जो प्रोसीडिंग है, जो पेशी है, उसे बराह रास्त नहीं दिखाया गया। तो इसके ऊपर अच्छा खासा रिएक्शन आया है। अब जो नेक्स्ट केस की समात होनी है और उसमें भी इमरान खान साहब ने पेश होना है, तो ये मेरा जो अंदाज़ा है वो ये कि ये बराह रास्त होगी, क्योंकि दीगर जजेस तक अब तो डिटेल पहुंच गई होंगी सारी कि ऐसे बराह रास्त नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों चीफ साहब ने मना किया। तो वहाँ से जो रिएक्शन है वो ज़रूर आएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहा जाएगा कि ये प्रोसीडिंग बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी तरफ से तो ज़रूर आएगा, क्योंकि आप ये कह लें कि जो इमरान खान साहब की पेशी हुई है इसमें भी जस्टिस अतर मिनल्ला की जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस थी, चीज़ें जो सामने आई, आप क्रेडिट उनको दे सकते हैं कि उनकी वजह से इमरान खान साहब पहली मरतबा उनको देखा गया और फिर उनकी खैर तस्वीर भी एक वायरल हो गई। बहरहाल नेक्स्ट इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रूर दिखाई जाएगी, मेरा जो अंदाज़ा है। नजम सेठी साहब की एक और ये वीडियो है चंद सेकंड की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये भी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था जी कि केस की समात के दौरान कि मेरी ज़ात के ऊपर हो तो कोई बात नहीं, ये तनकीद, लेकिन ये इदारे के ऊपर तनकीद की गई है। फैसल वावडा तौहीन अदालत नोटिस केस में उन्होंने कहा था, तो इदारे के ऊपर तनकीद की गई है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होगी और उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो ये चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए थे और इसके ऊपर ये नजम सेठी साहब का ये मुख्तसर सा चंद सेकंड का ये क्लिप है, ये सुने फिर मज़ीद डिटेल की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। इंसाफ की तवक्को है, अगर आप ये थोड़ा लगाने में आज चीफ जस्टिस क्या कह रहा है, आज चीफ जस्टिस ने आपने सुनी उनकी बयानियां जी जी कि जी मेरे खिलाफ तो जो मर्जी कह ले, मेरे इदारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना, मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए खड़ा हूँ। अरे भाई, आप इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन ही तो करप्ट है, या आपकी इंस्टीट्यूशन ही ऊपर तो लोग कंटेम्प्ट समझते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये अवाम का एक तासुर है। तो आप किस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, अब बात यह है कि अगर इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो देन इंस्टीट्यूशन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बाय दीज केसेस। आप इंसाफ देंगे, आपके इंस्टीट्यूशन से इंसाफ की तवक्को है, अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, क्योंकि इंसाफ पहचाना जाता है आयशा, हर बंदा पहचानता है कि इंसाफ मिला या नहीं मिला। जिसने गलत काम भी किया होता है ना, जब उसके खिलाफ केस आता है तो सबको पता होता है। तो चीफ साहब को कहा गया जी कि अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंसाफ दें, और इंसाफ का आलम यह है कि इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड बन चुका है, ये हिस्ट्री में कभी इतने केसेस की पेंडेंसी नहीं हुई, कोई 57,000 से ज़ायद केसेस हो गए हैं और वो केसेस उसी तरह से पड़े हुए हैं, कोई उनका जो सॉल्व करने वाला मामला है वो तो हो ही नहीं रहा। तो इंसाफ तो नहीं हो रहा, लेकिन दीगर जो मामला हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। फिर जी चीफ साहब ने, एक तो ये हो गया जो चीफ साहब के रिमार्क्स से, फिर दूसरी चीज़ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जब चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर तनकीद हुई, उन्होंने कहा ना कि ज़ाती हैसियत में हो तो कोई मसला नहीं, उस वक्त ही सहाफ़ियों को नोटिस भी जारी हुए थे और वो JIT भी बनी थी और वो आपके ऊपर ही तनकीद हुई थी। तो बास लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद चीफ साहब ने कोई गिले शिकवे किए थे, फिर उसके बाद ये सारा
मामला हुआ था और सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे। तो बहरहाल ये जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ गुज़ारिशात थी। आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से बताता चलूँ जी कि इमरान खान पर मज़ीद 10 कीमती तोहफ़ बेचने का इल्ज़ाम इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इमरान खान साहब पर एक और केस बनाने की जो इस वक्त तैयारी है तोशा खाना में, वो इस वक्त जारी है। तो ये चौथा कोई केस हो जाएगा एक ही तोशा खाना के अंदर जो इमरान खान साहब पर बनाया जाएगा। बहरहाल जी जो रीज़न है बज़ाहिर वो इसकी यही है कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत डील के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो ये एक किस्म का दबाव है, दबाव वाली टैक्टिक्स हैं। लेकिन कितने एक बना देंगे, 200 केसेस पहले भी बनाए हैं, मज़ीद भी बनाएं। अदालतें डट गई हुई हैं, जजेस जो हैं वो अब आज़ादाना फ़ैसले होपफुली करेंगे। तो जो मर्ज़ी आप कर लें, इमरान खान ने पीछे नहीं हटना। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।